अगर उसको डर है जनता के बीच में जाकर अपने डर की समस्या को निदान कर सकता है, न कि सदन में। दिनेश चंद्र ठाकुर जो आरोप लगाया है, जनता उसको नकारा है, न कि बीजेपी न कि जेडीयू के लोग नकारा है, जनता नकारा है। राहुल गांधी से कुछ होने वाला नहीं है। जो करेगा बिहार के नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो भी शराब माफिया शराब की धंधा करते या तो डर से सहम गए हैं, और जो एका दुक्का आते हैं उस पर कार्रवाई होती है, पकड़ कर विनिष्ट किया जाता है। इसको कोई नहीं सुनता है, डीएम तक भी काम नहीं करता, तो वो आदमी यहाँ पहुँचता है और यहाँ से काम। देखिए, बिहार की राजनीति में जाति का शुरुआत तौर से ही एक बड़ा रोल रहा है, चाहे वो बिहार की बात हो या फिर केंद्र की बात हो। और ये बात तो कल संसद में भी झलक गई, जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जात पूछ डाली। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, जिस तरीके से कल संसद में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी, इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले जाति जनगणना की बातें की जा रही थी, अब ये बात न्यायालय तक पहुंच गई, लेकिन संसद में जाति को लेकर खूब हंगामा हुआ। इस पे क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं रत्नेश सदा, आप खुद ही सुन लीजिए। सब ठीक ठाक चल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। फरियादी नहीं आने का मतलब ही वही उसका प्रखंड से लेकर जिला स्तर में काम हो रहा है, इसलिए फरियादी कम आ रहे हैं। और यहाँ आने का मतलब हुआ जो फरियादी जिसको कोई नहीं सुनता है, डीएम तक भी काम नहीं करता, तो वो आदमी यहाँ पहुँचता है और यहाँ से काम। सर, एक सवाल ये है कि आपका विभाग है उत्पाद मत, आपके विभाग की जिम्मेदारी है बिहार में शराब माफियाओं को ठंडा करने की। शराब माफियाओं को ठंडा करने के लिए क्या उपाय निकाले? क्योंकि आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि इस राज्य में आपकी एनडीए की सरकार में शराब माफिया और फल फूल रहे हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने जो बात पूछे शराब के संबंध में। पूरे इलेक्शन में लोकसभा चुनाव में देखे होंगे, एक भी शराब माफिया का नहीं चला। और इतना ही नहीं, जो भी शराब माफिया शराब की धंधा करते या तो डर से सहम गए हैं, और जो एका दुक्का आते हैं उस पर कार्रवाई होती है, पकड़ कर विनिष्ट किया जाता है। इसमें कोई मर्जी नहीं हो रहा है। क्या आप लोग कुछ नया एक्शन कुछ ऐसा लेने वाला है इससे इनका? और इसका प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, उसके बाद शराब माफिया के बीच में हरकंप मच जाएगा। आरजेडी के लोग कहते हैं कि आपकी सरकार द्वारा वो पोषित होते हैं, तो फल अब हमरे द्वारा पोषित होता है कि वो अपने आत्मा पर हाथ देकर देखे कि समाज के लोग शराब माफिया है, उसको देखना चाहिए ना। बालू माफिया शराब माफिया कौन है उसको क्यों पता? अधिकतर क्या किस समाज के लोग आते हैं? छोड़िए ना, समाज अपने उजानेगा। सर, जाति गणना को लेकर के संसद में बहुत बहस हुई। बीजेपी वालों ने राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर दिए कि जिसकी जाति का ही पता नहीं है वो जाति गणना की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए जाति गणना? जाति गणना हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देश को इस देश में जितने भी राज्य है सबको दिखा दिया। नीतीश कुमार स्वयं अपने बलबूते कम संसाधन में जातिगत जनगणना को करा करके और उसको लागू करने का काम किया। और संसद में जो बहस चल रहा है, राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उनके ही समय में उनके ही रीजन में, कांग्रेस के रीजन में ही जातिगत जनगणना की बात चली थी, लेकिन वो क्यों नहीं करते? अब वो जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए अपना मुद्दा बना रहे, लेकिन देश की जनता, बिहार की जनता समझ चुकी है राजीव गांधी से कुछ, राहुल गांधी से कुछ होने वाला नहीं है। जो करेगा बिहार के नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेगा। राहुल गांधी तो बोलते हैं कि एक महत्वपूर्ण सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण राज्य सरकार कर सकती है। मतलब अगर राज्य सरकार चाहे तो उसको वर्ग में बांट करके आरक्षण दे सकती है। कैसे देखते हैं? अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और यहाँ सरकार अपना देखेगी उसको। अभी हम देखने लायक तो है नहीं, सरकार देखेगी उसको। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्गीकरण करने का आदेश है उसको सरकार देखेगी। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश में डर का माहौल है। राहुल गांधी को डर लगता है देश में? पहले मेरी बात को सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया।
निडर भया था कौन? भक्त प्रहलाद, जो पिता से लड़के और भक्त शक्ति हासिल किया। निडर भया राजा हरिश्चंद्र, जो डोमघर जाकर बिकने के बाद भी सबसे नहीं टिका। अगर उसको डर है, जनता के बीच में जाकर अपने डर की समस्या को निदान कर सकता है, न कि सदन में। जनता ही, चाहे जो भी व्यक्ति है, जनता ही डर को निदान करता है। देश की जनता के बीच जाए, उसका डर खत्म होगा। जनता के बीच नहीं जाएगा, हवाई फायरिंग करेगा या संसद में बात करेगा तो कहीं कोई डर की माहौल नहीं है। वो अपने मन से बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। इससे सर एक सीनियर IAS ऑफिसर है संजीव हंस जी, लगातार कल भी उनके करीबी लोगों पर छापेमारी हुई है, CA पर और उनके साले पर ED की रेड हुई है सर। और अपोजिशन लगातार करप्शन को लेकर के सरकार को घेर रहा है कि अभी भी वो पद पर बने हुए हैं, करप्शन है लेकिन सरकार में क्या करें? देखिए, जो भी भ्रष्टाचारी है, चाहे हम भी रहेंगे, चाहे कोई भी हो, बख्शे नहीं जाएंगे। उसके नज़दीकी पर रिश्तेदार पर भी पड़ा है, CA था। ढेर सारे बेनामी संपत्ति का कागजात मिला है, ढेर सारे अकुत संपत्ति मिला है, जो उसके आय से बहुत 50 गुना अधिक है। जो जैसा कर्म किया उसका हिसाब है। दिनेश चंद्र ठाकुर आरोप लगाए हैं कि JDU, BJP, लेफ्ट तमाम पार्टियों ने मिलकर उन्हें हराने की कोशिश की है और लालू यादव की तारीफ की है, क्या लगता है? दिनेश चंद्र ठाकुर जो आरोप लगाया है, जनता उसको नकारा है, न कि BJP न कि JDU के लोग नकारा है, जनता नकारा है। सर एक सवाल है, बिहार सरकार जो है अब बालू है, लोगों को घर तक होम डिलीवरी देगी, किस तरह का ये है? इतना अच्छा काम है। बालू मित्र को बहाल करेंगे और जो भी आवश्यकता अनुसार जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसको सरकार बालू मित्र के माध्यम से उसको होम डिलीवरी करेंगे। ये अच्छा नीति है। सरकार की कैसी पहल है? बहुत अच्छा पहल है। जो बालू माफिया या क्या कहते हैं शहर में जो खरीदता था, उससे कहीं सुविधा ज़्यादा होगी। तो आपने सुना किस तरीके से रत्नेश चड्ढा ने उन तमाम मुद्दों को अपने बातों के माध्यम से बताया और साथ ही साथ संसद में जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के ऊपर बयान दिया। हालांकि हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने काफी विनम्रता से इस बात का जवाब दिया और जिस तरीके से जाति की बात पूछी जा रही थी उसका जवाब दिया। ये आप भी समझते हैं कि जब नॉमिनेशंस होते हैं या फिर कोई भी पॉलिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें जाति के साथ साथ और जितने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं सभी दिए जाते हैं। बावजूद इसके संसद में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जात पूछ डाली। इस पर हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर को कहा कि काफी अच्छा स्पीच दिया उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको बता दें विपक्ष वाले लगातार हंगामा कर रहे हैं कि क्या ये ठीक है संसद में खड़े हुए एक सांसद का विपक्ष के नेता का जाति पूछ डालना। लगातार सियासत तेज है इस बात को लेकर। देखना यह होगा कि आखिरकार इस बात को एक विराम कब मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।